हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। ये दोनों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आप में से काफी सारे लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, भैया हमको ये बताइए कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट करूं या फिर लमसम में इन्वेस्ट करूं, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के एंड में हम लोग ये कंपेयर भी करके देखेंगे कि जो एसआईपी होता है और लमसम अमाउंट होता है, कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न मिलता है। तो ये भी कंपैरिजन देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप सैलरीड पर्सन, जॉब पर्सन हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो। दोनों के लिए अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट करने का म्यूचुअल फंड एक बेस्ट तरीका माना जाता है, जिससे हम आने वाले अपने लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। एसआईपी क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। एसआईपी हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से जिस म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि आप मंथली या फिर वीकली कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप मंथली या फिर वीकली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट लगातार थोड़ा थोड़ा अमाउंट करते जाते हो तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को एसआईपी बोला जाता है। वहीं अगर आप एक साथ किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगा देते हो, जितना भी आपके पास पैसा है, तो उसको बोला जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी कि मान लो आपके पास 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख है, वो सारे पैसा एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसको हम लोग लमसम अमाउंट बोलेंगे इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा अगर आप 500, 1,000, 2,000 ऐसे अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसको हम लोग एसआईपी बोलेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, और किसमें ज्यादा रिस्क होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप एसआईपी करते हो तो ये कम रिस्की माना जाता है, और अगर आप लमसम करते हो तो एज कंपेयर टू एसआईपी थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। क्यों होता है समझिएगा। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एवरेजिंग का चांस रहता है, यानी कि एवरेज होता रहता है मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ। देखो, मार्केट को आप 100% कभी भी प्रेडिक्ट या फिर टाइम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, अगर एसआईपी करते हो, मान लो किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 रुपीज चल रहा है, अगर उसका प्राइस गिर करके 80 रुपए आ जाता है, तो आप 100 रुपीज पे भी अपना इन्वेस्टमेंट किए, 80 रुपए पे भी इन्वेस्टमेंट किए, और गिर जाता है तो और आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इससे होता क्या है, आपका जो बाइंग एवरेज है वो प्राइस थोड़ा सा कम होता जाता है। वही अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, मान लो कि 100 एनएवी है, वहां से अगर प्राइस गिर करके उसका क्या हो जाता है, 80 आ जाता है, 70 आ जाता है, तो आपका वापस जब बाउंस करने लग जाएगा तो 100 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप यहाँ पे ग्रीन में नहीं आओगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर। और एसआईपी के अंदर ये बेनिफिट मिल जाता है कि मान लो अगर 100 पे आपने बाय किया हुआ है, फिर 80 पे भी आपने बाय किया, तो इसका एवरेज हो जाएगा 90। यानी कि जब ऊपर जाने लग जाएगा तो 90 के ऊपर जैसे ही आपका एनएवी निकलता है, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ग्रीन में आ जाओगे। तो ये हो जाता है एसआईपी के अंदर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर 100 पे आपने एनएवी पे खरीदा, प्राइस अगर 110 चला गया या 120 चला गया, वहां पे आपका एसआईपी में फिर से इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा। जबकि वही अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 100 पे, उसके बाद 100 से 120 चला जाता है, तो आपने ज्यादा पैसा एक साथ लगा करके रखा हुआ है, तो आपका पूरा का पूरा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है कि लमसम के अंदर आपका एवरेजिंग नहीं होता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता है कि किस टाइमिंग पे आपको मार्केट में एंटर करना है। आप कभी भी अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो फिर भी आपका एवरेज होता रहता है, नीचे जा रहा हो फिर भी आपका एवरेज होता रहता है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी के अंदर ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन जो आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइमिंग पे एंटर कर रहे हो। मान लो कि मार्केट अगर टॉप पे चल रहा है, वहां पे अगर आपने एंटर कर दिया, तो फिर थोड़ा बहुत भी अगर गिरता है तो आप नेगेटिव में आ जाओगे, और वापस जब जाएगा तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप डाउन पे अगर खरीदते हो, मतलब अगर आपका एंट्री टाइम सही रहता है लमसम के अंदर, तो आपको बहुत कम समय में ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट को टाइम करना या मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, और कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को एसआईपी के अंदर जाना चाहिए। भले वहां पे रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएंगे।
लेकिन लमसम के अंदर थोड़ा रिस्क बना रहता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस टाइप का है, आप काम कौन से टाइप की करते हो, आपके अकाउंट में पैसे कब कब आते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब या फिर सैलरीड पर्सन है, आपके अकाउंट के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने पैसे आते रहते हैं, तो आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट का हैबिट भी बना रहेगा। और ऑटो पे अगर आप सेट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे एसआईपी के अंदर, और कंपाउंडेड रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अगर आप लमसम करते हो, तो आप अगर कोई बिजनेसमैन हो, आपके पास इकट्ठा बहुत ज्यादा फंड आ गया है, इसके अलावा अगर आप जॉब या फिर सैलरीड पर्सन है, आप अगर रिटायर हो रहे हो, आपको एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट मिल गया, या कहीं से भी आपको अगर पॉकेट मनी वगैरह मिल जाता है, तो भी आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी और लमसम के अंदर कुछ छोटा छोटा डिफरेंस, जिसमें आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने ऐप के अंदर चलते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट में हमको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं धन ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ब्रोकर मिल जाएंगे, जो भी ब्रोकर सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, उन ब्रोकर के साथ अगर वो लोग म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो आप उनके साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली धन ब्रोकर ज्यादा पसंद आता है और इसी के अंदर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे धन ब्रोकर को यूज करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अपने ब्रोकर के ऊपर और देखते हैं कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। तो मैंने धन एप्लीकेशन को मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन कर लिया है, एंड जैसे आप लॉगिन करते हो, फ्रंट पेज में ही आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। और ध्यान रखना, ये फीचर्स आप लोगों को वेब के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अभी, आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है, एंड इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितना भी आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, उसका टोटल आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टॉप में देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपने इन्वेस्ट कितना करा हुआ है, करंट वैल्यू कितना है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाते हैं। इसके नीचे आते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड, इन्वेस्ट विथ 500 या फिर लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसी टाइप के देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और नीचे आते हैं तो डिस्कवर बाय कैटेगरीज, यानी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड या डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड को आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हो। और नीचे आओगे तो टॉप एएमसीज जितने भी हैं, उनके लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। व्यू, अगर आप ऑल एएमसीज पर क्लिक करोगे तो जितने भी ऑल एएमसीज है, सारे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे आओगे तो ओपन जितने भी एनएफओज है, उनके लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपका एसआईपी यहाँ पर दिखाई देगा, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो 100 रुपीज या 500 से, तो आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैनेज म्यूचुअल फंड अकाउंट्स, जिसमें अगर आप बुक मार्क पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने म्यूचुअल फंड को बुक मार्क के अंदर ऐड करके रखा होगा, वो आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे तो जितने भी ऑर्डर्स आपने प्लेस करे होंगे, सक्सेस हुए हैं, फेल हुए हैं, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करने के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैंक एंड पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल्स देखने को मिलेगा। ऑटो पे पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऑटो पे सेट कर सकते हो, जिससे आपका जो सैलरीड पर्सन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे एसआईपी के थ्रू, तो आपका ये ऑटो पे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपको मैनुअली यहाँ पे कोई भी हेडक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटो पे एक बार सेट कर दोगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पे कटते रहेंगे, इन्वेस्ट होते रहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सटर्नल पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे तो अगर आप किसी अदर ब्रोकर के ऊपर अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, एंड कोई भी यहाँ पे हम लोग फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंडेक्स फंड पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 के अंदर जितने भी इंडेक्स फंड है, वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। रेंडमली हम लोग कोई भी एक इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाटा निफ्टी 50 को मैंने सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो। जैसे ओवरव्यू में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस पर क्लिक करके आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म किए हुए हैं। आप यहाँ पर सारे डिटेल देख पाओगे। होल्डिंग पर क्लिक करोगे तो जितने भी होल्डिंग स्टॉक्स है, वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फंड लाइक दिस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के जितने भी और म्यूचुअल फंड है, उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हम लोग वापस से ओवरव्यू पर आ जाते हैं, एंड लास्ट 3 ईयर का आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो, 44% का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हो निफ्टी 50 के साथ, तो आप यहाँ पे कंपेयर भी करके देख सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ पे किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है,
3 मंथ में, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो। 1 ईयर में देखोगे तो 21% का रिटर्न, 3 ईयर में देखोगे तो 44% का रिटर्न, 5 ईयर में 104% का रिटर्न आपको दिख रहा है। यानी कि अगर आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जैसा परफॉर्मेंस ये किया हुआ है आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस करेगा, ये आपके रिस्क के ऊपर है। एंड जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें पहले आपको खुद से एनालिसिस करना है और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लेना चाहिए। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे और कुछ भी डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स डबल मनी इन फास्ट 49 मंथ, यानी कि लास्ट 49 मंथ पहले जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा होगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर उनका पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार रेटिंग 2 का मिला हुआ है और वैल्यू रिसर्च का रेटिंग यहाँ पे 3 स्टार का मिला हुआ है। एनएवी अभी 160 चल रहा है, सीएजीआर 15% का है। और नीचे आओगे तो फंड परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि ये फंड किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते तो आपका वैल्यू 3.5% के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि 1,10,000 रुपए हो जाता। अगर आप एफडी में रखते 1,20,000 हो जाता, रेगुलर म्यूचुअल फंड में करते 1,24,000 हो जाता। अगर इस टाइप के यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो 1,44,000 रुपए हो जाता। ये फायदा है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाता इस म्यूचुअल फंड के अंदर। नीचे आओगे तो आप यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे रिटर्न कैलकुलेटर में देखोगे मंथली एसआईपी आप 150 रुपए यहाँ पे कर सकते हो, करंट वैल्यू आपका इतना हो जाता। ठीक है, 150 रुपए अगर आप मंथली एसआईपी करते तो आपका करंट वैल्यू इतना हो जाता 3 ईयर के लिए। अगर आप मोर पर क्लिक करोगे तो आपको और भी यहाँ पे कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अमाउंट अपना बढ़ा सकते हो, अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो कि कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता, कितने टाइम में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पूरा आप यहाँ पे बढ़ा घटा करके करंट वैल्यू देख सकते हो। मंथली एसआईपी आपका कितना होगा ये देख सकते हो एसआईपी के अंदर। अगर आपको लमसम का चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पे लमसम पर इनेबल कर दोगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 रुपए अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए तो आपका कितना रुपए हो जाता, ये करंट वैल्यू आपका देखने को मिल जाता। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो। और नीचे आओगे तो स्कीम स्नैपशॉट में आप देख सकते हो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपए का है, यानी कि 150 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर। मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपए कम से कम आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो, इनका ओपन एंडेड स्कीम्स है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता है। आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना ज्यादा बेटर है, 1% से कम होना चाहिए, ज्यादा सही है। यहाँ पे प्लान ग्रोथ देख सकते हो। इसके अलावा और अगर मोर पर क्लिक करोगे तो आपको और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स का डिटेल देख सकते हो, यहाँ पर कौन कौन फंड मैनेजर्स यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ये फंड मैनेजर्स कौन कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सारे डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रिस्कोमीटर में रिस्क देखने को मिलता है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर रेड में है मतलब हाई रिस्क की है, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न भी आपको मिलेगा ऑब्वियसली। अगर कम रिस्क रहता तो ग्रीन में रहता, मीडियम रिस्क रहता तो येलो में रहता, ऊपर में रहता। इस तरह से आप यहाँ पे रिस्कोमीटर के अंदर रिस्क भी अपना देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और एसआईपी में मैंने कौन सा इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे म्यूचुअल फंड को देख करके इसी में इन्वेस्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आप जिसमें भी इन्वेस्ट करो आपका खुद का रिसर्च और खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए होम पेज है, इन्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने टोटल 6 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो किसके अंदर कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, वो सारे रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हो। एसआईपी पर क्लिक करोगे तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी मैंने किया हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे में आपको यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से एसआईपी आपके यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक और कंपैरिजन दिखाना है, जैसे इंडेक्स पर मैंने क्लिक करा एंड कोई भी यहाँ पे हम लोग एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ इसका म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे अगर आपने अपना एंट्री पोजीशन बनाया होता, अगर आप एसआईपी कर रहे होते तो अभी इसका एनएवी कितना चल रहा है 40 रुपए का 8 दिसंबर 2022 को। अगर मान लो कि यहाँ पर आने के बाद अभी इसका एनएवी 37 चल रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं इतने टाइम तक होल्ड भी करते, इन्वेस्ट भी करे होते और आपको नुकसान भी होता रहता। लेकिन एसआईपी करे होते
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, और भी एवरेज हो जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पे प्राइस यहाँ तक वापस आता है, आप ग्रीन में आ चुके होते हैं। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ तक आने के बाद आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, एंड आप पॉजिटिव में कब होते, जब यहाँ के ऊपर निकलता, तब आप यहाँ पे पॉजिटिव में आ पाते। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर सही टाइमिंग पे इन्वेस्ट कर दिए होते यहाँ पे, तो आप बहुत ही कम समय में यहाँ तक बहुत अच्छा रिटर्न देख सकते थे। यानी कि फायदा ये है कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट में सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, डाउन पे या फिर बॉटम पे अगर एंटर कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न कम समय में मिल सकता है। लेकिन वही अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो आपको एवरेज होता हुआ रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या फिर लमसम के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये आप लोगों को क्लियर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप जॉब पर्सन हो तो ज्यादातर चांस है कि आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप एसआईपी भी कर सकते हो या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप कम रिस्क ले सकते हो तो आपको एसआईपी के अंदर जाना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको लमसम के अंदर जाना चाहिए। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन आई होप ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अकाउंट ओपन करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।